हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इन पार्ट ए व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सन एंड द अदर स्टार्स। इन पार्ट बी डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब। इन पार्ट सी व्हाट इज कॉमन बिटवीन द सन एंड हाइड्रोजन बॉम्ब। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 पार्ट गिवन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो की कॉन्सेप्ट के अंदर क्या हो जाएगा, तो पार्ट ए का हमारा जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन एंड अदर स्टार्स। ठीक है बच्चों, तो हमारी 2 तरह की न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। तो जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन, अब ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन जो हमारी रिएक्शन होती है, ये क्या होती है कि सन और स्टार्स के अंदर, सन एंड स्टार्स, तो सन एंड स्टार्स के अंदर ये क्या होती है हमारी, ये रिएक्शन का यूज करके क्या करते हैं, सन और स्टार्स एनर्जी फॉर्म करते हैं। ठीक है बच्चों, अब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती किस तरह से है वो देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है ड्यूटीरियम, वो दूसरे हाइड्रोजन के आइसोटोप ड्यूटीरियम के साथ में कंबाइन होकर क्या बनाता है, हीलियम बनाता है। ठीक है बच्चों, हीलियम बनाता है। और फिर उसके साथ में क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन बाहर निकलता है। ठीक है बच्चों, एक न्यूट्रॉन बाहर निकलता है और उसके साथ में क्या होती है, हमारी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है बच्चों, और जो एनर्जी ये रिलीज होती है इसको हम किस में लिखते हैं, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ये एनर्जी हमारी क्या होती है, रिलीज होती है। तो इसी से क्या होता है कि यही हमारी इस स्टार्स और सन के अंदर एनर्जी का सोर्स होता है। तो ये हमारे पार्ट ए का आंसर हो गया। अब देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर हमें क्या पूछा है कि डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब। तो हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर क्या होता है, अब नाम है इसका हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब होता है, तो हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर हमारी जो रिएक्शन यूज होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन यूज होती है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब इसके अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है यूज, जो हमने ऊपर इक्वेशन लिख रखी है वैसे ही ये क्या होती है, इक्वेशन यूज होती है। यानी इसके अंदर क्या होता है कि एक हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटीरियम दूसरे हाइड्रोजन के आइसोटोप ड्यूटीरियम के साथ जुड़ता है और वो क्या बना लेता है, हीलियम बना लेता है। ठीक है बच्चों, हीलियम फॉर्म कर लेता है और इसके अंदर कुछ मास क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। और वो मास जो डिस्ट्रॉय होता है वो हमारा किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो एनर्जी होती है, जितना मास डिस्ट्रॉय हुआ है उसके अकॉर्डिंग आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्वेशन फॉर्म से E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर से ये एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से यही क्या होती है, हाइड्रोजन बॉम्ब की वर्किंग होती है। अब पार्ट सी के अंदर हमें क्या पूछा है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन द सन एंड हाइड्रोजन बॉम्ब। तो हाइड्रोजन बॉम्ब और सन के बीच में क्या कॉमन है, तो सबसे पहले जो कॉमन चीजें हैं उसके अंदर सबसे पहले दे दे यूज न्यूक्लियर एनर्जी, दे यूज न्यूक्लियर एनर्जी। तो दोनों के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियर एनर्जी का यूज होता है। ठीक है बच्चों, दोनों के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी का यूज होता है। और न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर भी कौन सी, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन इज यूज्ड। दोनों के अंदर वर्किंग के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी का यूज होता है। ठीक है बच्चों, और दोनों के अंदर क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो ये हमारे पार्ट ए बी एंड सी तीनों पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।